So hey guys, most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 24A पूरा कंप्लीट करने वाले हैं. 24A में देखिए आपको x की वैल्यू पूछा है ना. यानी क्वेश्चन में पढ़ दूं, कैलकुलेट द लेंथ मार्क्ड बाय x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. द यूनिट ऑफ लेंथ बीइंग सेंटीमीटर. O इज द सेंटर ऑफ ईच डायग्राम. O सेंटर दिया हुआ और आपसे बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करें. यानी कि आपको इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, m मान लीजिए. तो आपको OM की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको OM मान लीजिए. यहाँ पर आपको इसको भी m मान लो. चलो OM की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी m मान लीजिए. यानी कि ये फाइंड करना है. अब आप देख पा रहे हैं, देखिए आपको क्या दिया है. मैंने आपको बताया था इससे पहले, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो सेकंड है, थर्ड है. देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो क्या करना है आपको. यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला होता था पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा. तो ये क्या होता है, मैंने बताया था, ये वाला जो लेंथ होता है यानी कि परपेंडिकुलर के ठीक सामने उसे हाइपोटेनस बोलते हैं. यानी इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे. और ये परपेंडिकुलर है ही, नीचे वाला होता है बेस. ये A से B तक का पूरा डिस्टेंस आपको दिया हुआ वो 16 सेंटीमीटर ना. लेकिन आपको A और M का निकालना है. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. तो आपको एक ट्रायंगल लेना है. तो ट्रायंगल लेने के लिए आप क्या करोगे, केवल ये फाइंड करोगे. तो अगर मान लेते हैं AB का जो लेंथ दिया हुआ है, मानना क्या है दिया, ये 16 सेंटीमीटर. तो आपको ये निकालना होगा AM. तो AM निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, 16/2 सेंटीमीटर. और ये आपका हो जाएगा AM इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. यानी कि ये कितना हो गया, 8. तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 8. तो 8 + 8 मिलकर के 16 पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अब आप यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल AOM. इन ट्रायंगल AOM सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर आप यूज़ करोगे तो क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते ही यहाँ पर आपका बन जाएगा सर हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AO स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि OM स्क्वायर, प्लस बेस यानी कि AM स्क्वायर. अब आप देख पा रहे हो सर कि आपको OM पूछा हुआ है. क्या पूछा है, OM स्क्वायर पूछा हुआ है. तो OM स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो आप लिखोगे OM स्क्वायर. ये AO इधर रहेगा तो ये हो जाएगा आपका AO स्क्वायर. ये इधर ही था तो प्लस हो गया, ये इधर है तो भी प्लस है. ये इधर जाएगा तो प्लस क्या चेंज जाएगा, माइनस में चेंज जाएगा. क्योंकि आपको पता है कि जब साइड चेंज करते हैं तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है. तो OM यानी कि x स्क्वायर. देखिए AO की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर यानी 10 स्क्वायर, माइनस AM की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर यानी 8 स्क्वायर. तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64. तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36. और आपको पता है कि जब स्क्वायर उधर जाता है तो ये क्या होता है, रूट हो जाता है, √36. एंड एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा 36 होता है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का. तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर. यानी कि ये वाला जो लेंथ है ये आपका कितना आ गया, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर. यानी 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई. सेम इसी तरीके से हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं. यहाँ पर भी लग जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम. हर जगह पाइथागोरस भैया छाए हुए हैं. तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो आपने लगा दिया सर, तो क्या हो जाएगा, फिर काटो, इसका टाइम यहाँ लिखो. सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर भी हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम जब यहाँ पर हम लगा देंगे सर, तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, आराम से मिल जाएगी. तो अब हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर तो 3 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. हमें क्या निकालना है, AO ही निकालना है, नहीं हाइपोटेनस निकालना है. बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AO स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी 1/6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा. AO की वैल्यू x मान लीजिए, तो यहाँ पर कर दीजिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है. यानी ये 2.56 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 9. तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11.56. x इज इक्वल्स टू √11.56 और 1156 स्क्वायर होता है 34 का. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.4 सेंटीमीटर. सो इट इज़ योर आंसर.
लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम काम करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, देखिए जो टोटल डिस्टेंस आपका x दिया हुआ है तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी आपका x/2 हो जाएगा, क्योंकि जब टोटल x दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा आपका x/2। तो देखिए यहाँ पर भी आप लगा दीजिए पाइथागोरस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा छाए हुए हैं चारों तरफ, है ना, चारों दिशाओं में। अब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि AO स्क्वायर जो कि आपको गिवन है, परपेंडिकुलर यानी OM स्क्वायर प्लस बेस यानी कि आपको नहीं दिया है, AM स्क्वायर फाइंड करना है। AM स्क्वायर जो फाइंड करना है तो AM स्क्वायर को खींच करके वहीं पर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर माइनस, प्लस में है भैया तो माइनस में हो जाएंगे OM स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये x/2 है तो यहाँ पर हम कर देंगे x/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर, यानी 6.5 दिया तो हम 65/100 10 कर ले रहे हैं, क्योंकि 6.5 दिया स्क्वायर, माइनस 2.5 है तो 25/10 का कर लेते हैं स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 65 का स्क्वायर होता है 4225/10 का होता है 100 माइनस 25 का होता है 625/100। अब ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 100 को ले लिया आपने LCM यानी कॉमन, तो हो जाएगा 4225 माइनस 625। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3600/100। अब 36/100 आ गया तो काटा पीटी खून खराबा कर लीजिए। जब काटा पीटी खून खराबा कर लेंगे तो आ गया x², 4 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 × 4। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए x उधर x² हट के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 × √4। 36 की वैल्यू होती है 6 और 4 की वैल्यू होती है 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ध्यान समझिएगा क्या किया, पहले हमने इधर उधर ट्रांसफ़र कर लिया, फिर x²/4 कर दिया इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर कर दिया माइनस x का स्क्वायर कर दिया, 100 को LCM ले लिया, सॉल्व किया 36/100 आ गया, काटा पीटी खून खराबा 36 आ गया। ये 4 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 36 × 4, रूट कर लिया 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो 6 2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रहा क्वेश्चन में, इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर AB is a chord if OM perpendicular to AB and OM is equals to 5 centimeter, what is the length of AB? यानी भैया क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से बना लेना है एक इसी तरीके से सर्कल। चलो भैया एक सर्कल बना लिया हमने, अच्छा बन गया ठीक ठाक सा सर्कल बना लिया। अब कह रहा है कि सेंटर यहाँ पे आपका O है, तो चलो सेंटर O मान लिया, कोई समस्या नहीं है। अब आपसे कह रहा है रेडियस 13 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना दिया 13 सेंटीमीटर दिया है, तो मान लेते हैं इसे रेडियस, ये इस तरीके से मान लिया, ये रेडियस कितना दिया है, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है OM परपेंडिकुलर टू AB, इसको मान लेते हैं A, यहाँ पर एक पॉइंट लेके मान लेते हैं B, और ये हो गया AB, और ये कह रहा है कि OM क्या है परपेंडिकुलर है AB पर, और ये आपका कॉर्ड हो गया। मैंने बताया था कि डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होकर के जाए, बट ये सेंटर से होकर के नहीं जा रहा तो कॉर्ड कहलाएगा। और अब आपसे क्या कह रहा है, OM 5 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर आपको कितना दे दिया है सर 5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, यानी आपको AB का लेंथ पूछ रहा है। AB का लेंथ निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा भैया, पहले आपको ये निकालना होगा, समझ रहे हैं। तो एक काम करिएगा, इसको x मान लेंगे तो आपको समस्या होगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट दिक्कत होगी, तो इसे मान लीजिए x, क्योंकि आपको पहले क्या निकालना होगा AM निकालेंगे तब तो बाकी की चीज़ें निकलेंगी। तो ग्राफ इस तरीके से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल AOM, इन ट्रायंगल AOM, ट्रायंगल AOM में क्या होगा, तो यहाँ पर फिर आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है आपको, तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर यानी AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी OM स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी AM स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है मित्र, AM निकालना है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। इस तरीके से आपने कर लिया तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू AO की वैल्यू कितनी दी हुई है
13 स्क्वायर माइनस ओ एम की वैल्यू कितनी है सर 5 स्क्वायर कर लो आप। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका होता है 25। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 माइनस 25 कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 4, और ये आपका 16 माइनस 2 हो जाएगा 14 यानी 144। तो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144, आपको पता है 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का, तो ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया जब ये आपका 12 निकल गया तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर होगा। तो 12 प्लस 12 दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि भाई आपको तो करना पड़ेगा। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आप लिख देंगे सिंस ए बी इज इक्वल्स टू 2am, यानी am जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ये भी डिस्टेंस होता है। हम अभी तक बताते हुए चले आ रहे हैं आपको, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये है, तो am और am मिलकर के कितना हो जाएगा 2am। तो ab की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 2 इंटू am, यानी x की वैल्यू कितनी निकली है 12 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB का लेंथ कितना आ गया, सो इट इज़ 24 सेंटीमीटर, जो कि होगा आपका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। एक इस तरीके से सर्कल के अंदर ग्राफ बना लीजिएगा, जो जो कहा है वो कर दीजिएगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके AB आपको फाइंड करना है। तो मैंने बताया था ये और ये सेम होता है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो AB इज इक्वल टू 2am, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करके भी आपको फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इन अ सर्कल of radius 17 centimeter, find the distance of a chord of length 16 centimeter from the center। फिर से देखिए, सर्कल रेडियस 17 सेंटीमीटर दिया, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनस दे दिया है। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस कितना दे दिया कॉर्ड का 16 सेंटीमीटर दे दिया है फ्रॉम द सेंटर। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वाला लेंथ निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ऐसे एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल बना करके आपको ये लेंथ दिया हुआ है, ये सेंटर मान लीजिए, ये भी आपको दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ये x पूछ रहा है। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको o मान लीजिए, इसको m मान लीजिए, है ना। ये कितना दिया आपको, तो ये आपको दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और नीचे वाला आपको कितना दिया हुआ है 16। ये हो गया आपका 17 सेंटीमीटर, ये पूरा 16 सेंटीमीटर दिया हुआ कॉर्ड। तो 16 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि भैया आपका जो AB होगा वो किसके इक्वल में हो जाएगा, 2am के इक्वल हो जाएगा ना। अब आपको AM निकालना होगा तो आप क्या कर लोगे, AM निकालने के लिए कर लेंगे AB माइनस नहीं है AB अपॉन 2। तो AM कितना हो जाएगा, AB यानी 16 अपॉन 2। तो AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये आप दिखा सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर आप फिर से लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा, देखिए OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो जब इस तरीके से आप कर देंगे तो अब क्या करना है आपको, क्योंकि OM निकालना है तो OM स्क्वायर को आप इधर लेते हो तो OM स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AM स्क्वायर। तो OM स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, OA की वैल्यू कितनी है 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर लीजिए 17 का स्क्वायर माइनस AM की वैल्यू कितनी है 8 है, यानी यहाँ पर कर लीजिए 8 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होता है भैया, तो 17 का स्क्वायर होता है 269। करके देख लेते हैं, 17 17 7 7 49 कैरी 4 7 7 7 प्लस 4 हो जाएगा 11 7 1 9 8 सॉरी 289 होता है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए 289 माइनस 8 8 64। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, और आपका 28 माइनस 6 225। एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 225, और आपको पता होना चाहिए कि 225 स्क्वायर किसका होता है 15 का। तो आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या करना था आपको, पहले जो जो दिया था ग्राफ उस तरीके से बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए, कॉर्ड बना लीजिए, रेडियस बना लीजिए। ठीक, रेडियस आपको दिया था जो कि हाइपोटेनस है, ये आपका क्या है OM एक परपेंडिकुलर है आपका। ये टोटल लेंथ दिया हुआ था AB 16 सेंटीमीटर, तो हाफ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 2am, तो AM इज इक्वल टू AB बाई 2। AM की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OM स्क्वायर निकालना था तो इधर ला दीजिए, तो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा, इसमें ये माइनस हो जाएगा, वैल्यू पुट करके
करके निकाल दीजिए। और बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर किसी भी तरीके से आप इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं इरेज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि देखिए आपका यहाँ पर आपको AC फाइंड करने के लिए बोल रहा है। AC आपको ये छोटा सा फाइंड करना है, बट आपको 2 सर्कल दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले आप देखिए ना, ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आपको सबसे अच्छा ट्रायंगल दिख रहा है इस टाइम पे ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ये सही दिख रहा है। तो आप यहाँ पर पहले सॉल्व करते टाइम लिखेंगे इन ट्रायंगल OMC या इन ट्रायंगल OMC। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम जब आप करना स्टार्ट करोगे इसको, तो क्या हो जाएगा सर, देखिए ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस स्क्वायर यानी OC स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है। फिर आपका क्या जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि OM स्क्वायर, ये भी आपको गिवन है। अब आप क्या निकाल लोगे सर, CM, क्या निकालोगे आप, CM स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, आपको AC पूछ रहा है। पहले आप ये निकालोगे, फिर आप इस वाले ट्रायंगल में जा करके ये वाला साइड निकाल लोगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपसे जो पूछा है पहले उसको इधर लेता ही है। अब आपसे पूछा है CM का स्क्वायर, तो आप क्या कर लोगे, CM स्क्वायर इधर लेते आओगे। ये आपका हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, है ना। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। OC स्क्वायर कितना दिया है, ये आपको दिया है 10 स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर कितना दिया है 8, तो यहाँ पर आप कर लेंगे 8 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, एक्स इज इक्वल्स टू √36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ गई। x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी x का मतलब क्या है सर, यहाँ पर x आपका मतलब है CM से, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर के बाद आपको MD क्या निकालना होगा, MB निकालना होगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे, इसके बाद में आप लिखिए इन ट्रायंगल MOB या OMB, इन ट्रायंगल OMB। यहाँ पर फिर लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो क्या होगा, देखिए OB की वैल्यू आपको दी हुई है, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी OM स्क्वायर भी आपको पता है। क्या नहीं पता है आपको, तो आपको MB स्क्वायर नहीं पता है। क्या नहीं पता है, MB स्क्वायर नहीं पता है। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस साइड ध्यान दीजिएगा। अब इसको अगर एक साइड कर लिया जाए तो आपको क्या पूछ रहा है, MB स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर कर लोगे MB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो जब आप ये कर लोगे तो क्या हो जाएगा सर, MB स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आप मान लीजिए इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर कितना है सर, तो ये आपको दिया हुआ है 17, तो कर लीजिए 17 स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होता है 289 माइनस 8 8 64, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5, और 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 225, तो x की वैल्यू आ जाएगी √225, और 225 आपको भी पता है स्क्वायर किसका होता है, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। ये कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी MB का हाइट डिस्टेंस कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या हो रहा है कि आपको MB पता है और आपको CM पता है, क्या नहीं पता आपको, AC नहीं पता है। आपको जब पूरा डिस्टेंस की बात की जाए, AB की बात की जाए, AB निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, AC प्लस CM प्लस MB, लेकिन आपको क्या नहीं पता, आपको AC ही नहीं पता है। तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, यहाँ पर आप देखो एक चीज़ ध्यान से कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। जब इसको हम करेंगे तो आप लिख दोगे यहाँ पर टू फाइंड AC फाइंड करने के लिए आप क्या कर लोगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 6 सेंटीमीटर किसका वैल्यू आया है, तो ये वैल्यू आया है CM का, और ये जो 15 सेंटीमीटर है ये किसका वैल्यू आया है, तो ये वैल्यू आया है आपके MB का। तो हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पर लिख देंगे MB माइनस CM, MB माइनस CM, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। देखिए MB और CM को माइनस कर देंगे तो AC के इक्वल निकल के आ जाएगा, ठीक। यानी कि हम क्या करेंगे, MB माइनस CM करेंगे तो AC आ जाएगा। तो MB की वैल्यू कितनी निकाली आपने 15, इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है 6, तो 15 माइनस 6 यानी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई सर, AC की वैल्यू आपकी आ गई 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा 15 सेंटीमीटर, और ये कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, एंड इट इज़ योर आंसर। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि आप AC की वैल्यू बताइए। तो एकदम आराम से पहले क्या कर लेना है, 2 ट्रायंगल देख लेना है, ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMB, पाइथागोरस लगा करके सॉल्व कर देना है।
जो भी आ जाए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करना आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ग्राफ जो भी दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर बनाने में, इसलिए मैं पहले ही ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ कॉर्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनेगा। ठीक, जो बोला है वो मैंने लिख लिया। ON को मान लेते हैं जो कि दिया 6 सेंटीमीटर, OM 2 सेंटीमीटर, OB को हमने R मान लिया। क्या करना है आपको लिखना है लेट OB भी R, OB को आपने R मान लिया, ये पूरा 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे CD पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली आपसे CD पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इस ट्रायंगल की बात करो तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OMB, यहाँ से आप रेडियस निकाल लो। तो क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, यानी कि हो जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो OB यानी कि R है आपका, रेडियस है, तो इसको क्या कर लेंगे हम R स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस MB यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 81। तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √85। आपको भी पता है कि 85 अंडर के अंदर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो R की वैल्यू 85 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद देखिए सर जब ये इसकी वैल्यू आपकी आ गई तो अब आप क्या करोगे, ये आ गया आपका R कितना आ गया 85 सेंटीमीटर, तो √85 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ये वाला R भी सेम होगा क्योंकि रेडियस मैंने बताया सेंटर से सब क्या होता है सेम ही होता है। तो चलो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको R का, चलो R तो आपको पता है और आपको ON क्या है दिया हुआ है, बट आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे CD पूछ रहा है। तो CD के लिए आप क्या करोगे, आप फिर इस ट्रायंगल की बात करोगे, लेकिन आप DN को क्या मान लो, X मान लो। तो जब आप DN को X मान लोगे तो देखो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपका आ जाएगा इन ट्रायंगल OND, इन ट्रायंगल OND क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा ON स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ND स्क्वायर, और ND स्क्वायर को आपने क्या मान लिया है, X मान लिया है। तो OD स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका, तो OD क्योंकि ये कितना है R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस इसको तो आपने X माना तो X स्क्वायर हो गया। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू √85 है, बट R स्क्वायर की कितनी है 85 है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 85 क्योंकि R स्क्वायर की वैल्यू 85 है। ये हो जाएगा 36 प्लस X स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85 माइनस 36, X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 49। तो X इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √49। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। X का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि DN की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। DN का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया है सर परपेंडिकुलर हो गया तो ये और ये सेम होता है, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो CD कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे CD निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, CD इज इक्वल्स टू 2ND। तो जब आप इसको निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा CD इज इक्वल्स टू 7 × 2 या 2 × 7 कर लीजिए, तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। यानी ये टोटल कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर, यही आपसे पूछा हुआ था। उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 24A में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सेम इसी की तरीके से एक्सरसाइज 24B भी हम लोग खत्म कर देंगे और एकदम इजीली सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और आपको बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। आप सब हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं बल्कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि निखिल क्लासेस एक परिवार है हमारा, है ना, और इसमें जितने भी नए सदस्य जुड़ते जाएंगे आप सब लोगों का दिल से स्वागत है। चलिए फिर आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको सॉल्व कर लें। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।